अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के मुतनाज़ा फ़ैसले का अभी तक चर्चा हर तरफ जारी है और उसके असरात सामने आ रहे हैं। बहुत जल्दबाजी में 8 साल की मेहनत के बाद भी लगता है इलेक्शन कमीशन ने बहुत जल्दबाजी में ये फ़ैसला लिखा है और बहुत सारे इसके अंदर से नए शगुफ़े निकल रहे हैं। आए गुजरता वक्त जो है वो इसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है इस फैसले को लेकर इलेक्शन कमीशन के लिए। और हर गुजरते लम्हे के साथ एक एक बात सामने आ रही है। जो कुछ अब तक इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर कहा, इस भोंडे फैसले के ऊपर, और उसमें तकरीबन अभी तक 20 से ज़ायद ऐसे लोग खड़े हो गए। कोई ख़त लिख रहा है इलेक्शन कमीशन को, कोई वीडियोस बना रहा है, कोई उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि आपने हमारा नाम गलती से डाल दिया, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम कभी भी फ़ॉरेन नहीं है, और इस तरह से आप जो ये तासुर कायम कर रहे हैं ये गलत है। बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही हुई अब तक उस फैसले के अंदर। एक तो 2013 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुमालिया के सूबाई उम्मीदवार फैसलाबाद में जिनकी जैन काटन मिल्स है, जिनके मालिक का नाम मियां अख्तर जावेद है, वो पार्टी को 10,000 रुपये फ़ंड करते हैं। उसको भी इन्होंने ममनुआ करार दे दिया है। वो बेचारा खुद आकर ये कहता है कि मैं ओवरसीज़ नहीं हूँ, मैं कमालिया से हूँ, मैं तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार था टिकट का, लेकिन उस फैसले के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। अब इस फैसले की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। फिर इससे भी हैरानकुन बात यह है, किसी जगह पे $70 को, किसी जगह पे $100 को, किसी जगह पे $150 को, किसी जगह पे इवन सिर्फ $50 को भी इन्होंने ममनुआ करार दिया हुआ है। और जिन लोगों को इन्होंने फॉरेनर डिक्लेयर किया, इंडिविजुअल्स डिक्लेयर किया, रात को मैंने एक वीडियो सुनी, बी के नाम से एक अकाउंट है, तो वो कहती है कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैंने तहरीक इंसाफ को अपने हक हलाल की कमाई से पैसे जमा करके उस वक्त उनके लिए फंड रेजिंग की थी और मेरा नाम भी उस लिस्ट के अंदर शामिल हो गया है। फिर तहरीक इंसाफ इस फैसले के अंदर लिखा हुआ है कि तहरीक इंसाफ से मुंसलिक बैंक अकाउंट, बैंक खैबर जो है, उसके एक अकाउंट से 665 रुपये निकलवाए गए और 3,469 रुपये जमा करवाए गए। इलेक्शन कमीशन ये भी कहता है कि ये भी ममनुआ फंडिंग है। फिर सिंगापुर में मुकीम नासिर नामी पाकिस्तानी ने अपने और अपनी भारतीय नयाद अमरीकी बीवी के ज्वाइंट अकाउंट से $27,000 तहरीक इंसाफ को अतिया किया। इलेक्शन कमीशन ने बदनीति से काम लेते हुए ज्वाइंट अकाउंट की रकम के निसफ को भारतीय नजाद अमरीकी बीवी के नाम से जोड़कर उसे भी ममनुआ कर दिया। यानी कि जहां जहां इनको मौका मिला उसको फ़ौरन के साथ जोड़ने का, उसको ममनुआ के साथ जोड़ने का इन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन इन्होंने ये तहकीक नहीं की। फैसले के अंदर तो जगह जगह लिखा हुआ है इमरान खान ने विलिंगली और जानते बूझते हुए पैसे लिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी अब लगता ही है कि ये सब कुछ जानते बूझते हुए किया है और बदनीति से किया है। आगे देखें, अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी शहरी आसिफ खान के मुताबिक उन्होंने 2013 में अपनी कंपनी प्रोबिस्ट इंक के पेपॉल के अकाउंट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए $100 का अतिया किया। $100 को भी इन्होंने इल्लीगल करार दे दिया। अब एक बात याद रखें, जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं, अगर वो किसी कंपनी में है तो वो जाहिर है उनकी अपनी कंपनी है, तो वो कंपनी के अकाउंट से दे रहे होंगे, चैरिटी कर रहे होंगे। होता भी है कि बहुत सारे लोग इसको इजी समझते हैं कि वो चैरिटी का काम जो है वो कंपनी के अकाउंट के ज़रिए करते हैं। मैं भी उनको टैक्सों से उनको छूट मिल जाती हो या 100 और चीज़ें हों। मैक्सिमम ये चीज़ देखी गई है कि जो लोग अतिया करते हैं वो चैरिटी के अकाउंट से करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ इंडिविजुअल्स भी हैं। अब वो पाकिस्तानी है, वो तहरीक इंसाफ के साथ है, बरसों से हैं, और आप हैरान होंगे ये बात जानकर, जब से इन्होंने ये फैसला दिया है उसके बाद से तहरीक इंसाफ के अकाउंट में कहते हैं डॉलरों की जो है वो बोरियां आने लग गई हैं। इतने ज़्यादा लोगों ने उनको दोबारा पैसे भेजना शुरू किए हैं। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की फंडिंग का भी फैसला किया जाए, लेकिन अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ। और सबसे ज़्यादा जो इन्होंने शोर मचाया, वो आरिफ नकवी का शोर मचाया। इलेक्शन कमीशन ने उसमें लिखा कि तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने आरिफ नकवी से कोई जो फंडिंग ली, काफ़ी उसकी अमाउंट थी 20,000 से ऊपर, वो इल्लीगल है और कहा कि ये ममनुआ फंडिंग है।
लेकिन हकीकत ये है, आरिफ नकवी तहरीक इंसाफ को फंड करता है 2012 में, और 2012 तक वो तहरीक इंसाफ को फंड करता है, उसके लिए वो मैच भी करवाता है, इवेंट्स भी करवाता है, वो तमाम पाकिस्तानियों का हीरो होता है। और 2012 से उस 12 में उसने फंड दिया, 13 में उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है, 14 में कोई नहीं है, 15 में कोई नहीं है, 16 में कोई नहीं है, 17 में कोई नहीं है, 18 के एंड पे जाकर खबरें छपना शुरू हुई कि आरिफ नकवी जो है वो उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी चल रही है दुबई के अंदर और सो ऑन। और उसको वो जो इस चीज़ के साथ एसोसिएट होता है, क्राइम के साथ, वो 2018 में होता है। उसके ऊपर जितने इल्ज़ाम लगते हैं वो 2018 के ऊपर लगते हैं। और इन्होंने क्या किया है, जो 2018 का उसका क्राइम था उसको जोड़ दिया इन्होंने 2012 के साथ, जब उसने 2012 में तहरीक इंसाफ के लिए फंडिंग की थी। अब इससे भी ज़्यादा हैरानकुन मैं आपको बात बताता हूँ। ये देखें, इमरान खान का ये मुतालबा था कि आप दूसरी पार्टीज़ की जो फॉरेन फंडिंग है उसका भी फैसला करें। यहाँ आपको इसकी बदनीति समझ आती है। ये आपको बदनीति समझ आती है कि क्यों ठीक 2 दिन कबल, एहतजाज से 2 दिन कबल, जब इमरान खान ने एक बड़ा मैसिव धरना देने की कॉल की इलेक्शन कमीशन के सामने, उससे कबल ही इस फैसले को क्यों जारी किया। और आप फिर ये देखें कि ये जो इस वक्त पिछले कुछ घंटों में आपने देखा जो ताबड़तोड़ हमले हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई और एक बयानिए में जान डालने की कोशिश की गई, तो उससे जो अंदर के कैंप्स हैं वो ये बता रहे हैं कि नून लीग ये केस भी तकरीबन हार चुकी है। बहरहाल इस फैसले को लेकर तहरीक इंसाफ के जो सीनियर क़यादत है उनके अंदर एक अहम बैठक हुई है बनी गाला के अंदर, और उसमें बताया जा रहा है कि वो कई घंटों के ऊपर मुहित रही। उसमें तमाम एक्सपेक्ट का, इसके तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया। उसमें कुछ माहिर कानून जो थे, अली ज़फ़र साहब थे, बाबर अवान साहब, उन्होंने ब्रीफ किया इमरान खान को। और तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इस फैसले में बहुत सारे सुकूम हैं, बहुत ज़्यादा भोंडा फैसला ये, और इसके तो आपने उसके जो इम्पैक्ट से वो आपने फौरी आने देखना शुरू कर दिया आपने उसके फौरी बाद, कि जो अभी तक लाइन लगी हुई है, कोई कहाँ से बोल रहा है, कोई कहाँ से बोल रहा है, कोई लोग कह रहे हैं कि हम ममनू फंडिंग हमने नहीं की हुई, अपने हक़ के लाल से दी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें, जो सबसे ज़्यादा इशू बनाया जा रहा है कि वो एक इमरान खान ने एक फॉर्म दिया हुआ है, उसको बुनियाद बनाकर ये उनके खिलाफ एक केस बनाएंगे। देखें, बयानिया इनको तो एक मिल गया, शोर मचाने के लिए इनको एक मटेरियल मिल गया है, लेकिन इसमें इतनी जान नहीं है। बहरहाल तहरीक इंसाफ ने इस पर बहुत सख्त रद्दअमल इख्तियार किया है, वो इसको चैलेंज कर रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर। आज वो पिटिशन जो है वो तैयार हो जाएगी और इस फैसले को चैलेंज कर दिया जाएगा, और ये बहुत लंबा चलेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि इमरान खान को आप अगले इलेक्शन से पहले नायल कर देंगे, तो ऐसा लगता नहीं है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।